हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो है फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस वीडियो में लिया गया है। अगर आप लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनते हैं तो आज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से और डिटेल से कराया है। आप जाके वो देखिए और उसमें ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको देखोगे, आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब है चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, वो इंपॉर्टेंट परिभाषा जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही है, आज वही परिभाषा ली है। ठीक, तो चलिए बोर्ड पे देखिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नेम क्या है, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर है और आपको इसमें से महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वो परिभाषाएं पढ़ना है जो आपके पेपर में रिपीट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। सभी महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें हम इस वीडियो में लिया गया है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको आज कम से कम 3-4 नंबर क्लियर हो जाए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। विद्युत फ्लक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे। विद्युत फ्लक्स के बारे में आप यूपी में जितने 7 सेट बनते हैं, आप सातों सेट उठा के देखिए तो 3-4 सेट में ये परिभाषा जरूर आपको मिलेगी विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक, उसके बाद फिर घन कोण के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। घन कोण का मात्रा क्या होता है, घन कोण को किससे डिनोट करते हैं, घन कोण का मान क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है और अभी हम बताने वाले भी हैं। ठीक, तो घन कोण, उसके बाद गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इस ये ऐसा टॉपिक है, हर बार इसका पेपर में इससे पूछा जाता है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेना है। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम याद रखिए ध्यान से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछेगा, गॉस के प्रमेय को लिखिए, ये गॉस के प्रमेय से क्या आप समझते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ये 2 नंबर का लिखा रहेगा। अगर अभी इसका डेरिवेशन भी आगे मिलेगा, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए फिर रेखीय पृष्ठ घनत्व आता है। आपको इसके बारे में देख लेना है, पेपर में पूछा नहीं गया लेकिन दे सकता है वो। आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो 6 नंबर पे है दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 नंबर का जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, गणना, निगमन, व्यंजक, ये तीनों किसी न किसी तरीके से दे सकता है। आप ये ऐसे भी पूछ सकता है कि गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति को सिद्ध कीजिए, गॉस के प्रमेय की गणना कीजिए, गॉस के प्रमेय का निगमन कीजिए, गॉस प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको खूब अच्छे से आप डेरिवेशन करते हो, जो सूत्र निकल के आएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसी सूत्र को हमको गणना करके अच्छे से बताना है। याद रखिए ध्यान। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ IMP टॉपिक जो पेपर में बार बार पूछे जाते। टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो चीजें पढ़ना है जो पेपर बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे प्लान हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको बढ़िया अच्छे से आपको एक 6 हेडिंगों में घन कोण के बारे में मेन बहुत अच्छे से कमेंट करना है। घन कोण और विद्युत फ्लक्स के बारे में खूब अच्छे से, पहला विद्युत फ्लक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट तैयार करना है। घन कोण, उसके बाद फिर ये नंबर 3 गॉस के प्रमेय, गॉस का नियम, फिर इसके बाद आपको ये चीज तैयार करना है। ठीक, बात समझ में ना। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कैसे से, कायदे से। अब देखो इनको किस तरीके से तुमको पढ़ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, एक बात देखिए बोर्ड पे, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे थ्योरी पढ़ते, मात्रक पढ़ लेते, बस हो जाता। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो हर चीज आपको तैयार करना है। A to Z चीजें उसकी उससे संबंधित देखिए कैसे तैयार किया जाता है। इधर देखिए बोर्ड से, बस वीडियो में बने रहिएगा। बस ऐसी चीजें ही आपके सामने लाएंगे जिससे पेपर में बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। चलिए देखिए आपको, जैसे आपको कैसे पढ़ना है, देखिए हर परिभाषाएं कैसे पढ़ना है। चलिए देखिएगा ध्यान से।
ठीक। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक। ये पेपर में आता है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसकी डिफिनीशन पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है। परिभाषा बहुत इजी है, अभी बताने वाले। नंबर 2 पे इसके बाद इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई सफिक्स में होना चाहिए, ऐसे मत कभी लिख देना, इस तरीके से इस सफिक्स में रहता है। ओके। उसके बाद नंबर 3 पे आपको पढ़ना है जो इसके सूत्र की, इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो होता है वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, एक ये होता है। ठीक। इसी की कैटेगरी में एक थीटा वाला भी बनता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, ये है सूत्र। ठीक। आपको ये सूत्र कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको वेक्टर संबंधित न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक, और ये कोण वाला मिलेगा, तब जाके इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, बात समझ में नहीं। अब इधर देखिए ध्यान से, नंबर 4 पे क्या करना है। नंबर 4 पे इसके मात्रक की कंप्लीट, मात्रक क्या होता है इसका, ठीक। तो मात्रक एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, और जो दूसरा होता है वो होता है, क्या होता है दूसरा, आप इधर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक। उसके बाद फिर नंबर 5 पे ये कौन सी राशि है, मतलब विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक। उसके बाद नंबर 6 पे इसकी बीमा कंप्लीट करना है। बीमा जो होती क्या होती, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। तो बीमा जो होती है वो क्या होती है, आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। ML 3 T-3 A-1, ओके, ये होती है इसकी बीमा। अब ध्यान देखिए इधर दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए। अगर आप हर परिभाषा को इसी तरीके से मेंटेन करते हैं तो आपको फिजिक्स में परसेंटेज बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बातें समझ में आ रही ना, आनी चाहिए। ठीक। देखिए इसकी जो परिभाषा होती है आपको पता होना चाहिए, डिफिनेशन क्या है आप लिख सकते हो। स्केलर गुणन, स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अवयव को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, आप लिख लीजिए स्केलन, स्केलर गुणन, गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अवयव को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में, इसकी परिभाषा क्या है, स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर अवयव को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो सूत्र होते हैं वो होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, दूसरा कोण वाला कॉस थीटा। उसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर, दूसरा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलम। और राशि कैसी, अदिश राशि। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसकी जो बीमा होती है आपको ML 3 D-3 तो ऐसी चीजें तुमको, ये सब चीजें तैयार करना, इसी तरीके से हर टॉपिक को तुमको अच्छे से तैयार करना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बात समझ में कि नहीं आ गई होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से तुमको हर टॉपिक में पढ़ना। किसी में बीमा नहीं दिया है तो छोड़ो, किसी में मान नहीं दिया तो छोड़ो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको इसी तरीके से काम करना है। ठीक, चलिए ये सारी चीजें नोट करते रहिएगा आप लोग अच्छे से। अब तुमको नंबर दूसरे पे भी बता दें, नंबर दूसरे पे जो दिया है घन कोण दिया है। ठीक, चलिए देखिए, तो घन कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में रिपीट हो चुका है। इधर देखिए, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा इसकी क्या होती है आप नोट कर सकते हो। क्या है परिभाषा, किसी क्षेत्र फल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर
जो कोण बनता है उसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स, सॉरी घन कोण। ठीक, नंबर दूसरे पे आपको घन कोण को किससे डिनोट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ओमेगा से करते हैं इसको। ओके, उसके बाद फिर आप इसको इसका मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक, आप अच्छे से इसको नोट करेंगे तभी आप हो जाएगा। स्टेरेडियम, स्टेरेडियम ही होता है, स्टेरेडियम, स्टेरेडियन। ठीक, स्टेरेडियन और स्टेडियन को एस आर से प्रदर्शित करते हैं, एस आर। बात समझ में आ गई ना? ठीक, हाँ ठीक। अब देखो, इधर देखो, और उसके बाद फिर इसके सूत्र पे इसको देखना, तो सूत्र ओमेगा बराबर होता है ए बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है इसका सूत्र, ए बटे आर स्क्वायर। उसके बाद नंबर 5 पे इसका एक मान भी होता है 4 पाई, इसका मान भी होता है 4 पाई। तो ये था हमारा घन कोण। आशा करते हैं कि चीजें दोस्तों समझ में आ रही हैं। अगर आप हर टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में 2 मैंने आपको बता दिया, तीसरा आपको गॉस के प्रमेय अच्छे से तैयार कर लेना है, और गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में आपको 2 डेरिवेशन उसके भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इस ये चैप्टर में सिर्फ इतने ही, और इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल है वेक्टर संबंधित है, और आप इस वाले फार्मूले पे मिलेंगे, हाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इस वाले पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अपने सारे शेयर भी कीजिए, ताकि अच्छे से हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सहयोग से इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब ये सब चीजें आपके ही अनुसार हो रही है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।